उत्तराखंड के घने पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव गाड़ी घाट। यहाँ का जीवन अपनी ही रफ्तार में शांत और सादा बह रहा था, लेकिन इस गांव के आंचल में पसरा हुआ एक रहस्यमय जंगल, जिसे गांव वाले कांपते हुए मृतकों का वन कहते थे, हर पल एक अनकही उदासी और गहरे डर का ठिकाना बना रहता। ये जंगल दिन में तो बस आम पेड़ों और झाड़ियों का एक घना सागर दिखता था, मगर जैसे ही रात की स्याही फैलती, वहां से कुछ ऐसी आवाजें उठती थी जो किसी भी इंसान की रूह तक को जमा देती थी। लगभग 10 साल पहले इसी गांव का एक दिलेर शिकारी वीरेंद्र ठाकुर अपनी बंदूक और हौसले के दम पर शिकार के इरादे से उस शापित जंगल में दाखिल हुआ था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को चीरते हुए और अपने मजबूत चाकू को कमर से टिकाए बिना किसी खौफ के रात के अंधेरे में कदम रखा था। लेकिन उस रात काल के क्रूर हाथों ने उसकी जिंदगी की डोर काट दी। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, मगर वीरेंद्र वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों ने हर तरफ उसे ढूंढा, हर पत्ता खड़काया, पर न तो उसका निष्प्राण शरीर मिला, न ही कोई छोटा सा भी सुराग। और उसी मनहूस दिन के बाद से हर रात ठीक घड़ी की 12वीं टिकटिकी पर जंगल के गहरे पेट से एक ऐसी चीख गूंजती थी जो कलेजे को कंपा देती थी, मानो कोई बेबस इंसान अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक तड़प रहा हो। गांव पर एक अनचाहा डर का साया मंडराने लगा। जो भी बदकिस्मत उस जंगल की सीमा में गया, वो या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर अपनी सुध बुध खोकर लौटा। उनके सूखे होठों पर बस एक ही भयावह वाक्य चिपका होता था, वो अब भी जिंदा है, पर जिंदा नहीं है। गांव के बुजुर्ग अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से इशारा करते हुए कहते थे कि वीरेंद्र की बेचैन आत्मा उस जंगल में किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गई है। उसके पार्थिव शरीर को कभी शांति नहीं मिली और उसकी भटकती आत्मा अब भी उसी डरावने वन में करा रही है। वक्त के कई पहिए घूम गए और फिर 2 नौजवान, अर्जुन जिसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और राघव जिसके कंधों पर दोस्ती का अटूट भार था, इस गहरे रहस्य की परतें उधेड़ने का फैसला करते हैं। दोनों ने बचपन से वीरेंद्र की उस भयानक कहानी को सुना था और अब अपनी जवानी के जोश में उस खौफनाक गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठाया था। आधी रात के सन्नाटे में दोनों डरते कदमों से जंगल की ओर बढ़ चले। पेड़ों की उलझी हुई शाखाओं के बीच एक अजीब भूतिया खामोशी पसरी हुई थी, और तभी कहीं दूर से वही चीख सुनाई दी, एक दर्दनाक पुकार जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अचानक उनके धुंधले होते रास्ते पर एक अस्पष्ट आकृति उभरी। वो वीरेंद्र था। उसका चेहरा सड़ चुका था, उसकी आंखें गहरे खाली अंधेरे गड्ढों की तरह थी और उसकी आवाज में एक ऐसी कंपकंपी थी जो खून को जमा देने वाली थी। तुम मुझे देख सकते हो, मैं वीरेंद्र हूं, मेरी आत्मा कैद है, मुझे मुक्ति दो। वीरेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि उसके शरीर की ठंडी हड्डियां जंगल के उस पुराने वीरान शिकारी पोस्ट के ठीक नीचे दफन हैं। उन हड्डियों को निकालकर गांव के पवित्र शिव मंदिर की अग्नि को समर्पित करना ही उसकी भटकती आत्मा को शांति दिला सकता है। अर्जुन और राघव ने बिना देर किए गांव वालों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से वीरेंद्र के कंकाल को उस बताए हुए स्थान से खोज निकाला। फिर नम आंखों और भारी दिलों के साथ उन्होंने मंदिर में उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही वीरेंद्र की अस्थियां अग्नि की लपटों में विलीन हुई, जंगल से एक आखिरी चीख गूंजी, लेकिन इस बार उस चीख में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वीरेंद्र की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई थी, लेकिन जैसे अक्सर होता है, कहानी का अंत वहां नहीं हुआ। वीरेंद्र की मुक्ति के बाद भी जंगल की खामोशी को चीरती हुई नई अनजानी चीखें सुनाई देने लगी। एक रात अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी धूल भरी किताबों के ढेर में एक फटा पुरानी डायरी मिली। उसके पीले पड़ चुके पन्नों पर एक नाम लिखा था, जोगीराज, एक रहस्यमय साधु जिसने सन 1898 में इसी जंगल की गहराई में काले जादू के दम पर अमरता पाने की नाकाम कोशिश की थी। डायरी के स्याही से धुंधले अक्षरों में लिखा था कि जोगीराज ने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए निर्दोष इंसानों की आत्माओं को कैद कर रखा था। वीरेंद्र की आत्मा भी उसी शैतानी जाल का शिकार बनी थी। असली शिकारी
असली शिकार करने वाला कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि उस दुष्ट जोगीराज की अमर आत्मा थी। जोगीराज ने अपनी अमरता की प्यास बुझाने के लिए अपने आखिरी भयानक यज्ञ में एक बेकसूर इंसान की बलि दी थी। उस मरते हुए इंसान की आत्मा ने अपने आखिरी दर्दनाक सांसों में जोगीराज को एक भयानक श्राप दिया था। तेरी यह काली साधना कभी पूरी नहीं होगी। तेरा यह नश्वर शरीर तो राख में मिल जाएगा, पर तेरी पापी आत्मा कभी भी मुक्ति नहीं पाएगी। और वो भयानक श्राप सच साबित हुआ। जोगीराज की आत्मा उस जंगल में एक अदृश्य कैद में तड़पती रही और हर साल अपनी भूख मिटाने के लिए नए शिकार ढूंढती रही। अर्जुन और राघव ने अब डर की जगह दृढ़ संकल्प से भरकर महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति और तांत्रिक भस्म की सुरक्षा लेकर एक बार फिर उस डरावने जंगल में कदम रखा। रात के गहरे अंधेरे में जोगीराज की शापित आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा इतना भयानक और विकृत था कि मानो उसकी आंखों के गहरे गड्ढों से अंगारे बरस रहे हों। उसने गुस्से से भरकर दहाड़ा, तुमने वीरेंद्र को आजाद कर दिया। अब तुम मेरी जगह भरोगे। लेकिन अर्जुन ने अपनी धड़कती छाती के बावजूद हिम्मत दिखाई और उस शक्तिशाली यंत्र को जोगीराज की भयानक आकृति की ओर फेंक दिया। जैसे ही उस पवित्र यंत्र ने जोगीराज की दुष्ट आत्मा को छुआ, वो एक दर्दनाक चीखती हुई आवाज के साथ जंगल की ठंडी हवाओं में हमेशा के लिए विलीन हो गई। पर क्या वो सच में मर गया था? नहीं, गांव में अब एक नई ठंडी करने वाली अफवाह फैल रही थी। जोगीराज ने किसी नए मासूम इंसानी शरीर में जन्म ले लिया है। वो अब हम इंसानों के बीच ही कहीं छिपा है। अगली अमावस की काली रात में वो फिर लौटेगा। गांव के पुराने मंदिर के पुजारी ने, जिनकी आंखों में सदियों का खौफ झलकता था, सबको चेतावनी दी। जोगीराज वो कभी खत्म नहीं होता। वो तो बस अपना घिनौना चेहरा और शरीर बदलता रहता है। हो सकता है कि वो अब तुम्हारे बिल्कुल आसपास ही हो। और तभी गांव की शांत सीमा के बाहर एक अनजान साधु ने अपना डेरा जमाया। उसकी आंखें रात के अंधेरे में भी एक अजीब लाल रंग की चमक बिखेर रही थी और उसके सूखे होठों पर वही पुरानी रूह कंपा देने वाली मुस्कान खेल रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।